एक्सीलेंस प्रो। कैसे हो आप सभी? आई विश यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th का कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इस वीडियो में हम कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। क्या क्या इसके अंदर में होगा सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मीनिंग की तरफ चलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? देखो एक सर्कुलर फ्लो के अंदर एक सिंपल वर्डिंग में अगर हम समझें तो जो एक व्यक्ति की इनकम होती है, एक पर्सन की इनकम जाकर के दूसरे पर्सन की इनकम बनती है। कैसे बनती है उसकी हम बात करेंगे आज कि कैसे वो एक पर्सन की इनकम किसी दूसरे पर्सन की इनकम बन जाती है। तो देखिए साइकिल ऑफ जनरेटिंग ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले क्या, इनकम को जनरेट करना प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन फैक्टर्स का यूज करके वो इनकम जनरेट की गई है उस इनकम को उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। देखो अभी किसको डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हाउस होल्ड से वापस से सर्कुलेट होकर के उसी इनकम का फर्म्स तक आ जाना। यही क्या है, किसके कारण आती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कारण आती है। क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है फर्म, वही गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए हाउस होल्ड्स उस पर उस इनकम के द्वारा खर्चा कर रहे हैं। तो यही क्या है? यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यूज किया फर्म्स ने किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके इनकम जनरेट की गई। जनरेट करने के बाद उसको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बीच में। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर फाइनली जब हाउस होल्ड्स ने वापस से वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए तो वो इनकम वापस किसके पास आ गई? वो वापस आ गई फर्म के पास। तो देखो इसके अंदर तीन फेजेस थे, एक था जनरेशन फेज, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक डिस्पोजिशन फेज। देखो फर्स्ट फेज में अगर हम बात करें प्रोडक्शन फेज में, प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई किसकी हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। कौन कौन से फैक्टर सर्विसेज होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर? कौन कौन से फैक्टर सर्विसेज का यूज किया जाता है? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर। तो ये फैक्टर एंड सर्विसेज होते हैं। कैपिटल हो गया। तो इसके बदले में जब इन फैक्टर सर्विसेज का यूज किया जाता है तो देखो इनका यूज करके इनकम जनरेट हुई। अब उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आपने लैंड यूज किया तो लैंड के बदले में रेंट देना होगा। अगर लेबर का यूज किया गया तो लेबर को वेजेस प्रोवाइड करनी होगी। अगर कैपिटल यूज किया तो कैपिटल के बदले में क्या देना होगा? कैपिटल के बदले में देना होगा इंटरेस्ट। और अगर एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो इस तरह से यहाँ हो जाती है इनकम डिस्ट्रीब्यूट। जब ये इनकम मिलने के बाद थर्ड फेज में डिस्पोजिशन ऑफ इनकम होता है। कैसे होता है? जो इनकम हाउस होल्ड्स ने यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने रिसीव की थी किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, वही इनकम उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए क्या कर दी? खर्च कर दी। और वो इनकम वापस से किसके पास आ गई? वही इनकम वापस से फर्म्स के पास आ गई। तो इस तरह से क्या हो गया? इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया इन सिंपल वर्ड्स। आगे हम जानेंगे स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है ये फ्लो और स्टॉक? क्यों हम बार बार फ्लो का यूज कर रहे हैं? तो देखिए नीचे देखते हैं स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। देखो स्टॉक के नाम से ही पता चल जाता है कि स्टॉक क्या है, जिसको हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सके। तो डिफरेंस देख लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो का। स्टॉक कौन सा वेरिएबल है? दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सके, दैट इज स्टॉक। एंड फ्लो जिस वेरिएबल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा सके, यानी कि जिसके अंदर क्या होगी? टाइम डायमेंशंस होंगी। इसके अंदर में कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होती क्योंकि ये स्टॉक है। स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है।
और फ्लो के लिए टाइम डायमेंशंस होती है क्योंकि इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टैटिक नेचर होता है कॉन्सेप्ट स्टॉक का, और डायनामिक कॉन्सेप्ट है फ्लो, यानी फ्लो में चेंजेस आते रहते हैं, हमें पता है ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी भी कंट्री की, सपोज करो इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी किसी पर्टिकुलर डेट पर, तो क्या होगी ओवर अ पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि स्टॉक। अगर हम बात करें कि मारुति कार्स कितनी है दिल्ली में, तो ये भी क्या हो गया पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं। मनी सप्लाई की बात करें, कितना मनी सप्लाई है, दैट इज ऑल्सो स्टॉक, उसमें क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आगे बात करें नेशनल वेल्थ की, तो वेल्थ भी क्या है पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर, कितना एक व्हीट, कितने व्हीट स्टोर हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर है, वो भी क्या हो गया स्टॉक हो गया। अब बात करें फ्लो की, तो फ्लो में चेंजेस आते हैं। देखो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018 कंप्लीट ईयर के अंदर में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए, तो उसमें क्या हो रहा है चेंजेस आ रहे, तो ये हो गया फ्लो। मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 2019 जनवरी, यहाँ 1 मंथ का टाइम पीरियड आ गया, तो 1 मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस हुई, ऑब्वियसली फ्लो है। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, तो एक्सपेंडिचर्स में चेंजेस आते रहते हैं, तो ये भी क्या हो गया फ्लो हो गया। नेशनल इनकम भी चेंजेस, नेशनल इनकम चेंज होती रहती है, वेल्थ और इनकम में डिफरेंस है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, देखो स्टोरेज जो की है उसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, पर प्रोडक्शन में चेंजेस आते रहते हैं, प्रोडक्शन कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये था हमारा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की, तो सर्कुलर फ्लो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, एक है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। अब बात करें रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। वैसे मनी फ्लो के तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, मनी फ्लो में मनी इन्वॉल्व होता है। तो देखो जब बात होती है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की, तो उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। किस किस के बीच में, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में। जहां बात होगी किसके फ्लो की, जहां बात होगी मनी के फ्लो की फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में, तो दैट इज मनी फ्लो। रियल फ्लो में इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि मनी फ्लो में इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पर बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज आ सकती है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, भाई हर किसी के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस डिफर कर सकते हैं, पर मनी फ्लो में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आती। आगे अगर हम बात करें, रियल फ्लो जो है वो फिजिकल फ्लो है, जबकि मनी फ्लो जो है वो नॉमिनल फ्लो है। तो ये है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आगे हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। देखो सिंपल इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट 3 सेक्टर इकोनॉमी 4 सेक्टर इकोनॉमी आजकल नहीं आता है, सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें होता क्या है। देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर में सिर्फ 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म, हाउस होल्ड एंड फर्म, सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। अब अगर इसके अंदर बात की जाए कि दोनों करते क्या है, देखो अभी पीछे हमने बात की थी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना बेशक फर्म का काम है, पर फर्म को उसके लिए क्या चाहिए होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ 2 ऑनर हैं। देखो यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर कौन है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड्स क्या प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि प्रोड्यूस करेगी फर्म। उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाएगा, किसको, कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर्स भी कौन होते हैं, हाउस होल्ड्स, और सेल करने वाला कौन, सेल करने वाले फर्म। तो इस तरह से यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो में इनकम और फैक्टर सर्विसेज और गुड्स घूमते हैं, किस तरह से चलता है प्रोसेस से देखते हैं।
देखो सबसे बड़ी बात, इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ हम किसी भी आउटर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है, ध्यान रखना, टू सेक्टर इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इसे हम इसके कुछ अजम्पशंस के बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं, क्या अजम्पशंस होती हैं। देखो इन्हीं अजम्पशंस पर काम करेंगे हम, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी है इसलिए इसमें ना तो गवर्नमेंट इंक्लूड है ना ही फॉरेन सेक्टर इंक्लूड है। नेक्स्ट, हाउस होल्ड्स का काम होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस प्रोवाइड करना, फर्म का काम होगा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड्स को सेल कर देगी, वो पूरा आउटपुट सेल कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाउस होल्ड्स रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो हाउस होल्ड्स को क्या मिलेगा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में फैक्टर इनकम मिलेगी। वो फैक्टर इनकम वो एंटायरली अपनी कंजम्पशन पर खर्च कर देंगे, यानी उसमें कोई सेविंग नहीं होगी। तो ध्यान रखना, इस इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं है, ठीक है, ना तो हाउस होल्ड्स कुछ सेव कर रहे हैं ना ही फर्म्स कुछ सेविंग कर रहे हैं। इसे टू सेक्टर इकोनॉमी को बहुत इजीली हम समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखो इसमें है क्या फ्रेंड्स, इसके अंदर दो सेक्टर है, फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड इज फर्म। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इसके बदले में फर्म्स लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है किसी हाउस होल्ड्स को। आगे अगर हम बात करें, जो इनकम किसको हुई है, जो इनकम हाउस होल्ड्स को हुई है, वो सारी इनकम वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पर यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं। तो फर्म क्या दे रही है, फर्म हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसके बदले में हाउस होल्ड्स क्या देंगे, हाउस होल्ड्स फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, उसका प्राइस देंगे। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट इन टू सेक्टर इकोनॉमी। दो सेक्टर इकोनॉमी में किस तरह से होता है हम इजीली देख चुके हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर में क्योंकि सिंपल इकोनॉमी है, जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो हमेशा टोटल कंजम्पशन के इक्वल होगा, फैक्टर पेमेंट हमेशा फैक्टर इनकम के इक्वल होगा, क्योंकि कोई सेविंग्स नहीं हो रही है, कोई लीकेजेस नहीं है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर इनकम के इक्वल होगा, रियल फ्लो इज ऑलवेज इक्वल्स टू मनी फ्लो। तो ये हमने बात की थी सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी की। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।